आपकी पार्टी को टिकट तो मिली नहीं। पत्रकार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत बंधन है। सभी कार्यकर्ता, आज लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हमारे ललितपुर जनपद में हमारी नेता माननीय विधायक श्राद्धु विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल जी का आगमन हुआ है। हम लोगों का ललितपुर जिले में कई गांवों में भ्रमण है, चुनाव कैंपेन है। उसी कैंपेन को लेकर के हमारे प्रत्याशी डॉक्टर चंदन पटेल के प्रचार के लिए हमारी नेता माननीय बहन जी पल्लवी पटेल जी यहाँ आई हैं और आगे आप लोगों के बीच में माननीय विधायक जी आप बात रखेंगे और जो आपके सवाल होंगे उनके जवाब। हम पीडीएम के नेतृत्व में झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी डॉक्टर चंदन पटेल जी, उनका चुनाव निशान लिफाफा है एनवेलप, उसके प्रचार के लिए जनपद ललितपुर में आए हैं। हमारा मिशन है कि पिछड़ा दलित मुसलमान जो इस देश का आधार है उनकी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करें। हमारे पास कोई मूल मंत्र नहीं है, लेकिन एक संकल्प ये जरूर है कि हम चाहते हैं इस देश में हर समाज की गिनती हो, और जब हर समाज की गिनती होगी तो उनकी जितनी भी संख्या निकलती है उस समाज की उस जाति की संख्या के अनुपात में उनकी शिक्षा, सदन, दवाई, कमाई, पढ़ाई, खेत खलिहान सब में हिस्सेदारी हो, और जितनी उनकी हिस्सेदारी होगी इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाने में उनकी भागीदारी। हम एक राजनीतिक पार्टी में एक मुहिम के तहत हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। चुनाव है तो हार किसी की होगी, जीत किसी की होगी, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम लोगों के बीच में अपनी जो भावना है और अपना जो संकल्प है और अपनी जो विचारधारा है उसको लोगों से कनेक्ट करें और लोगों का विश्वास हासिल करने का काम करें। आपने आखिरी समय पे अखिलेश जी का साथ क्यों दिया? मुझे लगता है कि आपको अपने ज्ञान को थोड़ा करेक्ट करने की ज़रूरत है। मैंने अखिलेश जी का साथ नहीं छोड़ा। अखिलेश जी ने मीडिया के सामने आके बोला कि अपना दल अब उनके साथ गठबंधन में नहीं। अरविंद केजरीवाल की कल जमानत हुई है, उस पर क्या कहना? अगर आज हम यहाँ पर आए हैं पीडीएम के लिए चुनाव प्रचार में अपने प्रत्याशी के लिए, तो मैं स्वागत करूँगी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी सवाल। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके जहाँ पर लोकसभा के? मैंने भी बोला कि हमने कोई लंबे वादों की फहरिस्त तैयार नहीं करी, कोई बड़ा घोषणा पत्र नहीं है, सिर्फ एक संकल्प है, क्योंकि हम पिछड़ा दलित मुसलमानों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उनके हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं इस देश में जातिवार जनगणना हो और हर किसी की गिनती होने के बाद हर जाति, हर समुदाय को उसकी संख्या के अनुपात में शिक्षा, सदन, पढ़ाई, लिखाई, कमाई, दवाई में उसकी हिस्सेदारी। अभी भारतीय जनता पार्टी के राणा उन्होंने कहा कि 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा दें तो हम ओबीसी के जो छोटे भाई हैं उनको ठीक है मतलब कर देंगे। इसमें क्या कहेंगे? मेरा पुनः निवेदन रहेगा, प्लीज स्टिक टू टॉपिक। भैया जी, आप ये बताइए कि इस महासंग्राम में चुनावी कम से कम कितनी सीटों पे आपके प्रत्याशी जीतने के बाद स्थापित हो सकते हैं? देखिए, पीडीएम के अंतर्गत हम लोग 28 लोकसभा लड़ रहे हैं और उसमें हम सभी में हमारी पुरजोर आजमाइश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिन लोगों के बीच में जा रहे हैं उनका सहयोग और उनका समर्थन प्राप्त कर सकें। चुनाव है, हार किसी की होगी, जीत किसी होगी, रिजल्ट के बारे में आप दावा नहीं कर सकते। अनुमानित कितनी सीटें आपकी आ सकती हैं, आपको अनुमान? मुझे ऐसा लगता है लगभग 12 से 14 सीटों में हम कड़ी टक्कर देंगे। ईवीएम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जहां पर ईवीएम के लिए भारतीय जनता पार्टी और सरकार के द्वारा जहां पर व्यवस्थाएं देखी गई है वहीं पर ईवीएम पर कितना भरोसा है? देखिए, ईवीएम से संबंधित जो भी प्रश्न था उसका जो सर्वोच्च न्यायालय है पहले ही उन तमाम शंकाओं को, उन तमाम अपीलों को खारिज कर चुका है। अब उसमें कोई बात नहीं पहुंची। अनुप्रिया पटेल के खिलाफ कोई आपका प्रत्याशी लड़ रहा है? मैं यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ प्रत्याशी लड़वाने नहीं आई। मैं पीडीएम के अपने प्रत्याशी के बारे में बात कर रही तो वहाँ आपका प्रत्याशी है उस समय मैदान में वहाँ पर? ये आप उनसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की जो कार्यकाल निकला है उसमें आप उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक दशक पहले 2014 में जब इस देश की सत्ता में आई तो उन्होंने वादा किया था किसानों की आय दुगनी, हर घर में रोजगार, पढ़ाई लिखाई कमाई, अंततः इस देश के विकास की बात की। और अगर आज आप उनकी बातें सुनेंगे तो आज वो मेट्रो स्टेशन की बात कर रहे हैं, मेट्रो ट्रेन की बात कर रहे हैं,
हाईवेज़ की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। तो मेरा सवाल सिर्फ जनता के लिए इतना ही है कि आप इनके दोनों वादों को देखें कि एक दशक में क्या इस देश में विकास की परिभाषा बदल गई है? क्या किसान की आय, रोजगार ये अहम मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि आज मेट्रो स्टेशंस और हाईवेज इस देश में विकास का मुद्दा है? मौजूदा प्रधानमंत्री ने जो है जब काले धन की बात आई तो उन्होंने कहा है कि काला धन जो है टैक्सियों में टैक्सियों की बात कही, तो इस बारे में क्या कहेंगे? काला धन वाकई में क्या अडानी और अंबानी जो नाम लिए जा रहे हैं उनके पास वाकई में है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अपने किए हुए वादे, जिनसे वो 2017 में 2014 में सत्ता में आए थे, उन वादों से मुकरने के अलावा और नए बेबुनियादी चीज़ों को खड़ा करने के अलावा अब कोई मुद्दा रह नहीं गया है जिससे जनता से वो संवाद कर सकें। भारतीय जनता पार्टी का कहना है 400 सीटें आएंगी ऊपर, इसमें क्या कहेंगे आप? अगर इतना ही यकीन है एनडीए और उनके घटक दलों को कि वो 400 पार सीटें लाएंगे तो चुनाव कर ही क्यों रहे? बहुमत तो हासिल कर लिया। अगर आपकी 14 सीटें आती हैं और किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को अगर आपकी जरूरत पड़ती है तो आप किसके साथ जाना चाहिए? किसके साथ आपका समर्थन है? देखिए, पीडीएम एक मोर्चा है और जिसमें 4 पार्टियां एक साथ आकर के पूरी ताकत के साथ अपना सहयोग दे करके इसको आगे ले जाने का काम कर रही है। और ऐसे में चुनाव के बाद अगर हमारे पक्ष में रिजल्ट आते हैं 10, 8, 14, 12 जो भी संस्थाएं निकल के आती हैं, वो किस तरफ जाएंगी और किसका साथ लेगी या अकेले खड़ी रहेगी, इसका निर्णय पीडीएम बैठ के करेगी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा आरक्षण करती है और उनके आरक्षण की भी मांग जो है कर रही है, तो उसको क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है मुसलमान इस देश में किसी भी पार्टी के द्वारा मुर्गी की तरह नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। कि मुर्गी है, पकड़ लो, काट लो, खा लो। वो एक बड़ा समाज है, उनके हक और अधिकारों की बात होनी चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में मुसलमान का माँ बोलने को कोई तैयार नहीं है, उनके हक और अधिकारों की लड़ाई कर रहे हैं। मैम, एक सवाल हमारा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र खत्म कर देंगे अगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आ गई सत्ता में, तो क्या आपको लगता है ऐसा संभव है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर संविधान खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी को जो हराने का दावा कर रहे हैं वो उसके लिए क्या कर रहे हैं? वो कितनी तेज मुहिम चला रहे हैं? साफ साफ बात है और इस देश की जनता के सामने ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का वादा जो आज इंडिया अलायंस या कोई भी विपक्ष इसके माध्यम नहीं है। अगर उसको कोई हरा सकता है तो सिर्फ आम आदमी हरा सकता है, और आम आदमी ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी को टुकड़ों में ला सकता है। तो मोदी जी ने कहा है कि हिंदुत्व की लहर में पूरी पार्टियां हमारे सामने बिल्कुल ब्लॉक हैं। मेरा एक सवाल है, वो राम को लाने की बात को लेकर के वोट मांग रहे हैं, और मेरा उनसे सवाल है कि इस देश में असंख्य जिंदा जवान युवा बेरोजगार जो राम घूम रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा?